हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋतिक और अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का पार्ट 2, यानी कि जहां हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है कि क्या रिलेशनशिप होती है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो चलो देखते हैं। सम ऑफ जीरोस हमेशा बराबर आता है अल्फा प्लस बीटा, जो हमारा बराबर आता है माइनस बी बाय ए के, और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हमेशा बराबर आता है सी बाय ए के। अगर मान लो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, कि हमें इसमें रिलेशनशिप दिखानी है किसकी, इसके रूट्स की, किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ, वो भी किसके, इसके पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो वो कैसे दिखाए जाएंगे। तो पहली बात, जिसने पहली वीडियो ना देखी है वो पहली वाली वीडियो देख के आ सकता है, उसके बाद ही इसको टॉपिक समझ में आएगा। अब इस वीडियो में क्या है, ठीक है, हमें सिर्फ ये सीखना है कि जो रूट है वो कोफिशिएंट से कैसे रिलेट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सम ऑफ जीरोस है ना हमेशा माइनस बी बाय ए के बराबर आता है। अब बात ये आती है भैया ये बी बाय ए यानी कि ये बी और ए कौन है। जैसे कि मैंने सिखाया था आप लोगों को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका मतलब जो इसके रूट्स आएंगे ना उसका सम बराबर आएगा माइनस बी बाय ए के, जो मैं भी रूट्स ला के और देखेंगे भी कि आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर आएगा सी बाय ए के। ठीक है, मतलब जो मेरी जीरोस आएगी इसकी, ठीक है, उसे निकालने के बाद हम सी बाय ए निकालेंगे, वो दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, कि पहली बात तो है कि मैं इसके जीरोस कैसे निकालूं। मुझे निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के जीरो। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूं। पहली बात तो ये कि जीरो क्या होते हैं। जीरो का मतलब होता है कि एक x की ऐसी वैल्यूज जिनको मैं यहां पे रखूं और ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, हमारा जीरो बन जाए। क्या बन जाए, जीरो बन जाए। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं। अब बात है ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी x की जिन पे जीरो बन जाएगा, तो वो डिपेंड करता है उस पॉलिनोमियल की डिग्री पे। जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने जीरो, मतलब जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने जीरो आएंगे। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो आता है, क्वाड्रेटिक के जीरो 2 हो जाते हैं, क्यूबिक में जीरो आते हैं 3। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड बनाई हुई है जो आपको काम आएगी एक्सरसाइज 2.2 करने में। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब मैं इसके जीरोस कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो पहले हम जीरो निकालते हैं। तो दो जीरो निकालने का तरीका यूज करते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट। बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट। अब बात क्या है कि मिडल टर्म स्प्लिट क्या होता है। मिडल टर्म स्प्लिट में ये होता है कि पहले तो हम मान लेते हैं जीरो आ गया, जीरो आ चुका है। ठीक है, तभी हम इसकी जीरो निकाल पाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का हम जीरो निकालने जाएंगे। ठीक है, और हमने देख लिया कि जीरो का बराबर आ चुका है, बस हमें करना क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है जहां पे जीरो बनेगा। तो उसका एक तरीका क्या होता है, मिडल टर्म स्प्लिट। मतलब क्या, बीच वाले नंबर को तोड़ा जाए दो नंबरों में, और वो दो नंबर कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि जिनको जोड़ने करने के वापस तो यही आएगा, लेकिन गुणा करने पे इन दोनों की गुणा के बराबर आना चाहिए, यानी कि आगे और पीछे वाले के गुणा के बराबर आना चाहिए। आई बात समझ में। वैसे कि इनकी गुणा कितनी आ रही है, 2 गुणा में 1 2, तो मुझे मिल गए 2 नंबर। कौन से नंबर मिले मुझे मिले हैं 2 और 1। क्यों, क्योंकि 2 गुणा में 1 करने पे 2 भी आ जाएगा और 2 में 1 जोड़ने पे 3 भी आ जाएगा, तो मुझे मिल गया वो नंबर। आई बात समझ में। तो मैंने फिर से क्या देखा कि 2 नंबर ऐसे जोड़ने या घटाने की वापिस तो ये बन जाए और उन 2 नंबर की गुणा इनकी गुणा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमें मिल गया 2 और 1, तो एक्स स्क्वायर पर इसमें तोड़ देंगे इसे हम किसमें, 2x प्लस x। देखो जुड़ने पे क्या बन जाएगा 3x, और गुणा करने पे क्या जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस में ये वाला 2 बराबर आ गया 0 के। अब क्या होगा, जैसे ये आ गया, अब मैंने क्या देखा कि इन दोनों में से क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों से कॉमन आ रहा है, कॉमन लो। कॉमन हमेशा वही चीज आती है जो दोनों के पास होती है, तो इसके पास भी एक x है, इसके पास भी एक x, तो कॉमन ले लेंगे हम x। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ एक x रह जाएगा, और जैसे मैंने यहां से x कॉमन, यहाँ पे क्या रह गया 2 रह गया। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों की। इन दोनों में से 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को कुछ और कॉमन आ ही नहीं रहा, क्योंकि 2 इसके पास है तो 2 इसके पास नहीं है, x इसके पास तो x इसके पास नहीं है, तो 1 जब कुछ कॉमन है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया x, और यहाँ पे क्या रह गया 2। हमेशा ध्यान रखना ये और ये सेम बनेंगे,
अब क्योंकि ये पूरे में से कॉमन लेने होते हैं, अब ये दोनों सेम बन गया, अब इसको कॉमन ले लेंगे पूरे में से, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया, क्या रह गया, x रह गया, प्लस में 1 रह गया, बराबर आ गया 0 के। ठीक है, अब ये दोनों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है तो या तो ये बराबर 0 या फिर ये बराबर 0, यानी कि x प्लस 2 बराबर आएगा 0 के, या फिर x प्लस 1 बराबर आएगा 0 के। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 2, तो आगे माइनस का 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा माइनस का 1। तो हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं, एक आया हमारा -2, एक आया हमारा -1। तो यहां तक हमारा आधा काम तो खत्म हो चुका है, क्या कि हमने हमारे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकाल दिए। अब हमें क्या चीज निकालनी है, हमें इनका रिलेशनशिप देखनी है, किसके साथ, कोफिशिएंट की इन रूट्स के साथ। तो बस हम एक काम करते हैं, हम एक रूट का नाम देते हैं अल्फा, तो मैंने एक रूट का नाम दिया अल्फा, तो अल्फा बराबर किसके आ गया, -2 के, तो अल्फा बराबर आ गया -2 के, और एक रूट का नाम देते हैं यहाँ पे बीटा, तो इसका नाम क्या दिया, बीटा, तो बीटा बराबर आ गया हमारा -1 के। ठीक है, तो अल्फा बराबर हो गया हमारा -2, बीटा बराबर हो गया हमारा -1। ठीक है, अब मैं करूंगा क्या, हमें दिखाना है कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आना चाहिए, तो चेक करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, तो दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, तो -2 प्लस में -1, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो -2 -1 क्या आ गया हमारा, -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, साइन रहेगा माइनस का, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब मैं बोल रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 आई है, सवाल वाला बोल रहा है कि बराबर आना चाहिए -b/a के, तो हमने चेक किया, तो -b/a, तो माइनस यूं का यूं, b की वैल्यू कितनी है, b है हमारा, यहां से ब्रेड कर लेंगे, b कौन होता है, जो x के मल्टीप्लाई में है, तो क्या है गुणा में 3, तो यहाँ पे आ गया 3, और a की जगह क्या है, a कौन होता है, जो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, तो क्या है x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो 1 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 -3/1, कितना आ गया -3। तो देखो हमारा सही आया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया -b/a के। ठीक है, सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब चेक करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा गुना बीटा। तो जब मैंने अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करवाई तो अल्फा हमारा कितना है, अल्फा आया हमारा -2, और बीटा कितना है हमारे पास -1, यहाँ पे कितना आ गया -1, तो कितना आ गया हमारा ये 2। ठीक है, और ये किसके बराबर आना चाहिए था, c/a के, तो हम एक बार c/a भी वेरीफाई करेंगे, तो c/a, c हमारा कितना है, ठीक है, तो c है जिसके पास कुछ नहीं होता, यानी कि उसके पास x नहीं होता, c कितना है 2, और a कितना है, जो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है यानी कि 1, और 1 से ना तो डिवाइड करने पे फर्क पड़ता ना ही मल्टीप्लाई करने में फर्क पड़ता, तो 2/1 कितना हो गया हमारा 2, देखो बराबर आ गए, यानी कि हमारा अल्फा गुना बीटा बराबर आ गया c/a के, और अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया -b/a के। तो हमने रिलेशनशिप भी चेक कर ली कि हमारी सही आ रही है नहीं आ रही, इसका मतलब हमारा अल्फा प्लस बीटा सही में -b/a के बराबर आता है, और अल्फा गुना बीटा हमारा c/a के बराबर आता है, अगर आपने रूट सही निकालने हैं तो। ठीक है, तो ये हमारा था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करना था हमें। ठीक है, हमने पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लिया है कि कैसे रूट्स निकलते हैं और कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं रिलेशनशिप को, किसके साथ, रूट के कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है, खत्म। चलो अब हम देखते हैं बाकी ये 3 पार्ट और जो हमें करने हैं इसमें। ये एनसीईआरटी एग्जांपल एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो 2.2 के एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, हम उसके पहले 3 पार्ट देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब ये देखते हैं हम इसका पहला पार्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर -2x और -8। तो पहले तो हम इसके निकालने होंगे रूट्स, यानी कि जीरोस निकालने होंगे। अब जीरोस हम कैसे निकालेंगे, फिर से वही तरीका कि दो नंबरों को ऐसे जोड़ना है हटाना है कि वापिस तो ये बन जाए, और उन दो नंबर की गुना इनकी गुणा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हम जो भी दो नंबर यूज करेंगे ये लाने के लिए उसकी मल्टीप्लाई हमेशा इसकी मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, इसके आगे पीछे वाली की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई की तो कितना आया, 8 × 8। तो हमें से करने का तरीका ये होता है कि आप 8 का एलसीएम ले लो, आप 8 का एलसीएम ले लो। तो जब मैं 8 का एलसीएम लूंगा तो 2 से कट गया 4 पे, 2 से कट गया 2 पे, 2 से कट गया 1 पे, पूरा कट गया हमारा। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो नंबर मिल गया 2 × 2 = 4 और 2, क्योंकि 4 में से 2 गया तो 2 भी आ जाएगा, और 4 × 2 8 भी होता है। तो बस मुझे मिल गया नंबर, क्या मिल गया नंबर, 4 और 2। तो बस यहाँ पे मैं करूंगा x के यूं का यूं 4x और 2x,
ठीक है, बाकी सभी ले लो। अब बात रहेगी इनके सिंबल की, तो जो भी यहाँ पे सिंबल हो ना वो आंख बंद करके बड़े वाले के पास लगा दिया करो। ठीक है, तो माइनस का 4x, और हम क्या कर रहे हैं, इन दो नंबरों को घटा रहे हैं, तो ये घटाने पे 2 आएगा, जोड़ने पे तो 6 बन जाएगा। तो घटाने के लिए क्या करूंगा मैं, हमेशा घटाने के लिए अपोजिट सिंबल लिए जाते हैं, क्योंकि दो नंबर जब ही घटते हैं जब या तो दोनों के सिंबल या दोनों सिंबल, एक का सिंबल प्लस हो माइनस हो, या फिर एक का माइनस दूसरे का प्लस हो, मतलब सिंबल अपोजिट होनी चाहिए। अगर सिंबल सेम है तो प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2 भी आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, वो तो हमेशा आता ही है, जैसे कि हमने सिंपलीफिकेशन सीख रखा है पहले से। ठीक है, तो देखो भी यहाँ पे इसको करने पे ये भी आ गया, और जब मैं गुणा करूंगा तो 4 2 8 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का 8x स्क्वायर भी आ जाएगा। इसका मैं सवाल सोल्व हो जाएगा ये बड़ा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, तो हमने मिल्टन स्पीड का पहला स्टेप तो कर दिया है, अब आगे करते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो मैंने इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, x माइनस का 4, क्योंकि दोनों के पास x है, x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एक x बच गया और एक 4 बच गया, क्योंकि x तो बाहर आ चुका है। सेम ऐसे इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया। बताइए 2 कैसे आया, क्योंकि मैं 8 को लिख सकता हूँ क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x, और वहां पे क्या रह गया 4, क्योंकि 2 तो बाहर आ चुका है। और हमेशा दोनों सेम बनेंगे, पहले बताया था सेम बन गए। अब पूरे में से कॉमन आ गया, तो x माइनस 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रह गया हमारा x प्लस 2, तो हमारे क्या आ गए, 2 फैक्टर, और ये बराबर कितना था, 0 के, क्योंकि 0 की वैल्यू निकालनी है। हमें 0 की नहीं, हमें इसके रूट निकालने हैं, तो हमें 0 निकालने हैं। अब यहाँ देखते हैं, तो या तो ये बराबर 0 या फिर ये बराबर 0, तो x माइनस 4 बराबर 0 के, और यहाँ से x प्लस 2 बराबर आ गया 0 के, तो यहाँ से इसके लिए कितनी आ गई, ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ गया 4, और यहाँ से इसके लिए क्या आएगी, ये 2 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, कितना आ गया माइनस का 2। तो हमारे पास दोनों रूट आ गए, 2 रूट आ गए। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, बस हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रूट्स तो हमारे आ चुके, और हम रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे, तो वो चीज देखते हैं। तो एक हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, जो हमारा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा के। तो मैं एक का नाम रखता हूं अल्फा, इसका नाम दिया मैंने अल्फा, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, बीटा, बेटा नहीं बीटा, बीटा, तो अल्फा और बीटा नाम रख दिए, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो अल्फा का नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4, और बीटा इधर क्या जाएगा, तो बीच में प्लस का सिंबल, और बीटा इधर कितना आ गया, माइनस का 2। अब देखो 4 प्लस माइनस माइनस, और 2 यूं का यूं, और 4 में 2 गए 2। ठीक है, तो किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा की। मैं बोल रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आई है, वो यूं बोल रहा है ये बराबर आनी चाहिए माइनस बी बाई ए के, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। तो हम चेक करते हैं, माइनस यू का यूं, बी की जगह क्या आएगा, जो x के मल्टीप्लाई में है, क्या x के मल्टीप्लाई में माइनस 2, तो क्या आ गया, b की जगह है माइनस का 2, और a की जगह कितना आ गया, जो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना आ गया 1, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 बटे में 1 2। देखो दोनों बराबर आए हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर आ गया। ठीक है, अब सेम ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो किसके बराबर होता है, अल्फा गुना बीटा, यानी कि अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करवा दो। तो अल्फा हमारा कितना आया था 4, और बीटा मैंने कितना मान रखा है माइनस का 2, तो कितना आ गया हमारा ये माइनस का 8। अब मैं बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 8 के बराबर आया है, सवाल वाला क्या बोल रहा है, और ये रूल क्या बोलता है कि बराबर आता है सी बाई ए के। तो हम चेक कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होगा सी बाई ए के। अब सी की जगह कितना आ गया, सी की जगह देखो इक्वेशन कहाँ है, ये रही, और सी क्या होता है, ठीक है, इससे कंपेयर कर लिया करो हमेशा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो c कौन होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, तो क्या है हमारा 8 माइनस का 8 नहीं माइनस का 8 आ गया, और एक क्या आएगा जो x के मल्टीप्लाई में होता है, तो कितना आ गया 1। ठीक है, तो माइनस 8/1 कितना आ गया माइनस का 8, देखो बराबर आए हैं। ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई के बराबर आ गया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। अब अगली चीज देखते हैं, अगली क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। क्या है ये, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब बताइए इसे कैसे सोल्व करोगे आप लोग, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो फिर से वही तरीका, हमें क्या करना है, मिल्टन स्प्लिट। क्यों, हमें पहले रूट्स निकालने होंगे।
तो पहले हम रूट्स निकालने के लिए गए, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 4s स्क्वायर, तो यूं का यूं। फिर से वही बात, दो नंबरों को ऐसे जोड़ना है घटाना है कि वापिस तो ये बन जाए, और उन दो नंबर की गुणा इनकी गुणा के बराबर आना चाहिए, यानी कि 4 गुणा में 1 के बराबर आना चाहिए उन नंबरों की मल्टीप्लाई। 4 गुणा में कितना होता है 4। अब हमें सोचने दो ऐसे नंबर होंगे जिनको जोड़ने से या तो घटाने से 4 आ जाए और गुणा करने में भी 4 आ जाए। तो मिल गया मुझे, क्या मिल गया, जैसे ही मैंने 4 का एलसीएम लिया, ठीक है, वो चीख चीख के कह रहा है 2 से कटेगा 2 पे, 2 से कटेगा 1 पे, मिल गया नंबर 2 और 2, क्योंकि 2 और 2 4 भी होते हैं और 2 गुणा में 2 4 भी हो जाएगा। तो बस 4s स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया 2s माइनस 2s, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और मैंने भी आपको बताया था कि जब भी हमें ऐड करना होता है हम सिंपल सेम रखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 2s 2s 4s, और साइन किसका आएगा माइनस का, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा प्लस का 1। अब इन दोनों में क्या हो गया हमारा 2s हम क्या ले लेंगे कॉमन, क्योंकि मिडल टर्म स्प्लिट का पहला स्टेप तो हो चुका है। अब मैं करूंगा क्या, अब मैं कॉमन लूंगा इन दोनों में से। तो इन दोनों में क्या देखा, एक तो s है दोनों के पास, तो मैंने एक s कॉमन ले लिया, और 4 को मैं क्या लिखता हूं 2 गुना में 2, तो एक 2 भी कॉमन लिया जा सकता है, 2 ही बाहर आ गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं 4 में से 2 बाहर लूंगा तो अंदर क्या रहेगा सिर्फ 2, और एक क्या रह जाएगा s, ठीक है, और माइनस में क्या रह गया 1, ठीक है। और इन दोनों में से जैसे ही मैंने कॉमन क्या लिया माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक तो रह जाएगा 2s, 2s क्यों, क्योंकि जब भी हम -1 कॉमन लेंगे ना बाहर, क्योंकि देखो और कोई चीज तो कॉमन आ ही नहीं इन दोनों में से, तो 1 कॉमन लिया है और माइनस भी कॉमन लिया है, तो सिंबल चेंज होते हैं, तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ताकि जब मैं वापस से अंदर भेजूं तो वापस सेम वही बन जाएगा। देखो जो इस अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा -2s, अंदर भेजते माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। और एक और तरीका चेक करने का, ये दोनों सेम भी बनेंगे, देखो सेम बने हैं। अब पूरे में से ये दोनों बाहर कॉमन आ जाएंगे, तो 2s माइनस का 1 बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 2s माइनस का 1, कोई दिक्कत। अब जब ये रह गया, अब इसको किसका बदल दूंगा मैं यहाँ पे 0 के बराबर, ठीक है। जैसे मैंने देखिए मल्टीप्लाई थी 0 के बराबर ताकि 0 निकाल सकूं, ठीक है। अब या तो ये बराबर 0 या फिर ये बराबर 0, क्योंकि दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर, उसका मतलब क्या है कि तो पहले वाला नंबर 0 होगा या फिर दूसरे वाला नंबर 0 होगा, तो फिर ये वाला नंबर बराबर है 0 के या फिर ये वाला नंबर है बराबर 0 के। अब स्टेप ये कहता है कि 1 पहले वहां जाके प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का वहां जाके हो जाएगा प्लस का, तो 0 + 1 कितना हो गया 1, ये बराबर आ गया 2s के, ठीक है। अब 2 किसके है s से, s के मल्टीप्लाई में, वहां किसमें जाएगा डिवाइड में, क्योंकि जब भी कोई चीज माइनस में होती है ना वो प्लस में जाती है उस तरफ होके, अगर इस तरफ प्लस में है तो वहां क्या हो जाएगी माइनस की। अगर कोई चीज किसी चीज के मल्टीप्लाई में, वहां किसमें जाएगी डिवाइड में, और अगर यहाँ डिवाइड में होती तो कहां जाती मल्टीप्लाई में। तो देखते हैं यहाँ पे, तो 2s बराबर आ गया 1 के, तो s की वैल्यू कितनी आएगी हमारी यहाँ पे 2 आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1/2। सेम ऐसे ही अब यहाँ 2s माइनस 1 बराबर है 0 के, तो यहाँ से 2s ये वहां से प्लस का हो जाएगा, बराबर आ गया 1 के, s की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगा डिवाइड में, यानी कि 1/2। तो देखो दोनों रूट आए हमारे सेम आए हैं, कैसे आता कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 जीरोस आ गए ना, ठीक है। ये सेम क्यों आते हैं हम किसी और क्लास में इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है, पर दोनों के रूट्स आगे हमारे। अब एक का नाम क्या रखेंगे हम अल्फा, और एक का नाम क्या रखेंगे हम यहाँ पे बीटा। तो बस अब क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, जो किसके बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, जो बराबर होगा -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया -b/a के। तो बस अब मैं करूंगा क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया -b/a, चेक करते हैं। तो अल्फा और बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, कितना हो गया हमारा ये बराबर होना चाहिए -b/a के। तो ये हमने निकाला है अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/2 सब जोड़ना जानते ही हैं, जब नीचे वाले सेम हो तो ऊपर वाले इनको डिवाइड हो जाएंगे, तो नीचे वाला सेम है तो ये करें कितना हो गया 2, तो 2/2 कितना आ गया हमारा कट के 1। तो ये आ गया हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। और जो कि बराबर आनी चाहिए थी -b/a के, चेक करते हैं आ रही है नहीं आ रही। तो -b/a ये किसके बराबर हो गया, अब माइनस यूं का यूं, b की जगह क्या है यहाँ पे b कौन होता है, फिर से भाई कंपेयर कर लो इसे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो b कौन होता है जो x के मल्टीप्लाई में, यानी कि यहाँ पे x की जगह s है तो s के मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया -4, यहाँ पे कितना आ जाएगा -4, और a की जगह कौन आएगा जो x के गुणा में होता है, और x के यहाँ पे क्या है s, तो 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 कितना आ गया 1, जो कि हमारा क्या है सही है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आ चुका है। इसका मतलब हमने जो रूट निकाले हैं वो सही थे, ठीक है। अब एक चीज चेक कर लेते हैं, वो क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
ये किसके बराबर होता है, c बाय a के, यानी कि पहले हम निकालते हैं अब अल्फा गुना बीटा। अब अल्फा गुना बीटा कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा कितना है हमारे पास 1/2 और बीटा कितना हमारे पास s की जगह 1/2। अब कितना हो गया 1/2 1/2 1/4, जो बराबर किसके आता, c बाय a के। ठीक है, c बाय a क्या, अब c कितना है हमारा यहाँ पे जो खाली है यानी कि 1, और a कितना है जो हमारा s के लिए मल्टीप्लाई में कितना आ गया 4, तो बराबर आ गया 1/4 के। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय a के बराबर आ गया। कोई दिक्कत, यहां तक हमने देखो हर चीज वेरीफाई कर ली है अपनी। ठीक है, हमने अपने पहले रूट्स भी निकाले, फिर रिलेशनशिप भी वेरीफाई किया, सम ऑफ रिलेशनशिप वेरीफाई किया रूट्स का और कोफिशिएंट का। अब हमारा थर्ड पार्ट में क्या है, 6x क्यूब -3 और -7x। बस उसने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, वो क्या कि वो 7x को पीछे ले गया, पर बच्चे यहाँ पे सीधा मिल टर्म स्प्लिट करने मत बैठ जाना, पहले क्या करना 6x क्यूब यूं का यूं, इसको यहां लेके आना पहले -7x, यहाँ पे 6x स्क्वायर है, ठीक है, -7x और माइनस का 3। अब करना है इसका मिडल टर्म स्प्लिट, वरना आप गलत कर दोगे, क्योंकि मिडल टर्म स्प्लिट हमेशा एक्स वाई टर्म का होता है, इसके पास सिर्फ x है। तो इसका मिडल टर्म स्प्लिट करना है तो कैसे करोगे, फिर से वही बात, दो नंबरों को ऐसे जोड़ना है घटाना है कि वापस तो ये बन जाए -7x बन जाए, और उन दो नंबर की गुना इनकी गुना के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो दो नंबरों को ऐसे जोड़ना है कि वापस तो ये बन जाए और उन दो नंबर की गुना इनकी गुना के बराबर आना, इनकी उनकी गुना 18 के बराबर आना चाहिए। तो सोचो ऐसे कोई दो नंबर, ठीक है, जिनको गुणा करने में तो क्या आता हो 18 आता हो, ठीक है, लेकिन जोड़ने हटाने में 7 आता हो, तो मिल गए नंबर कौन से 9 और 2, क्योंकि 9 में से 2 गया 7 भी आ जाएगा और 9 गुणा में 2 18 भी होते हैं। बस तो फिर शुरू करते हैं। तो 6x के यूं का यूं, ठीक है, 9x 2x और माइनस का 3। अब यहां देखो तो यहाँ पे सिंबल है माइनस का, किसके आगे हो गया आप लोग, बड़े वाले के आगे आंख अंदर के, बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब जो कि ये दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं तो सिंबल क्या होने चाहिए दोनों के अपोजिट, क्योंकि घटता जब भी है जब सिंबल अलग अलग हो, जिन टर्म्स को आपको माइनस करने हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और ये -3। अब करूंगा क्या, हमें जीरोस निकालने हैं, जहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, देखो प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 गए 7 भी आ गया और साइन रहेगा बड़े वाले का, और गुणा करने में कितना आ गया 9 3 18 x स्क्वायर, और यहाँ भी देखो माइनस का 18 x स्क्वायर आ रहा है गुणा करने के बाद। तो हमारा यहाँ तक सब कुछ सही है। अब हमें करना क्या है, अब मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगा जो चीज कॉमन आ रही है। तो मैंने क्या देखा 6 को इसने क्या 3 गुणा में 2 और 9 को मैं क्या लिख दूंगा 3 गुणा में 3, तो दोनों के पास एक तो x कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ 2x, क्योंकि एक तो 2 रह गया, x बाहर आ गया तो 1x रह गया सिर्फ, और यहां से मैंने एक 3 को बाहर निकाल लिया, 3 को भी बाहर निकाल लिया, x को भी बाहर निकाल लिया, तो क्या रह गया सिर्फ यहाँ पे हमारे पास 3। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्यों, ना तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 भी नहीं है, ना ही 2 का कोई नंबर है जो 2 के नंबर पे आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे x तो यहाँ पे x भी नहीं है, तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो मैंने ऐसा लिया 1 कॉमन ले लिया, 1 कॉमन लेते हैं क्या बच गया 2x माइनस का 3 बराबर आ गया 0 के। ठीक है, और ना ही मैंने -1 कॉमन लिया है, जो मैं सिंबल चेंज करूं दोनों के, तो क्या गया देखो दोनों सेम भी बन गए, ये हमेशा सेम बनेंगे। ठीक है, और अगर ये सेम नहीं बन रहे, आपने इसका तो क्वेश्चन में गलती कर रखी है। ठीक है, अब ये पूरे में से कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया हमारा 3x प्लस 1 बराबर आ गया 0 के। अब या तो ये बराबर 0 या फिर ये बराबर 0, तो 2x माइनस 3 बराबर आ गया 0 के, यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर आ गया 0 के। तो अब यहाँ से x के लिए क्या आएगी 3 वहां से प्लस का हो जाएगा, 0 प्लस 3 कितना हो गया 3, ये बराबर आ गया 2x के, और x के लिए फिर क्या आएगी 2 आएगा डिवाइड में, यानी कि 3/2। अब सेम यहाँ से पहले 1 आ जाएगा, माइनस का हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 3x बराबर आ गया -1 के। अब x के लिए क्या आएगी, अब ये 3 किसमें मल्टीप्लाई में, बाद में जाएगा डिवाइड में, यानी कि -1/3। देखो दो रूट्स आ चुके हैं हमारे, एक आया 3/2, एक आया -1/3। अब मैं क्या करूंगा, एक का नाम मैंने क्या मान लिया अल्फा और एक का नाम मैंने क्या मान लिया बीटा। ठीक है, अब करते हैं हम अपने रिलेशनशिप वेरीफाई। किसका रिलेशनशिप, ठीक है, जीरो का कोफिशिएंट के साथ। तो मैं कैसे करूंगा, एक तो मैं निकालूंगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके ऊपर आएगा हमारा, पहले निकाल लेते हैं, यानी कि 3/2 जोड़ना होगा उसमें क्या माइनस का 1/3, तो जोड़ते हैं। ठीक है, जब मैं इसमें जोड़ूंगा, ठीक है, तो जुड़ेगा कैसे, तो यहाँ पे हो गया हमारा 3/2 यूं का यूं प्लस माइनस -1/3, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6,
और 2 को 6 से काटूंगा 3, 3 और 3 कितना हो गया 9, ठीक है। और 6 को 3 से काटूंगा तो कितना आ गया 2, 2 बन क्या हो जाएगा 2, तो 9 में से कितना आ गया 7, यानी कि 7/6। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी अल्फा प्लस बीटा की। यह है हमारा अल्फा प्लस 7/6 जो किसके बराबर आता -b/a के। तो चेक करते हैं बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, -b/a के। अब माइनस यूं होगा यूं, b क्यों चेक करेगा कितनी है, तो b कौन होता है जो x के गुणा में होता है, यानी कि -7, और a कौन होता है जो हमारा x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना है 6, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 7/6, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा, और किसके बराबर आना चाहिए c/a के, c/a के। तो अल्फा गुना बीटा करते हैं पहले तो अल्फा गुना बीटा कितना हो गया 3/2 मल्टीप्लाई में कितना आ गया -1/3, तो 3 से 3 कट गया, -1/2 हमारा आ गया। अब चेक करते हैं ये बराबर आया या नहीं आया c/a के, तो c/a, c कितना आया हमारा यहाँ पे, ठीक है। c कौन होता है जो जिसका कुछ नहीं होता है, यानी कि -3, और a कौन है हमारा 6, तो 3 6 का कितने पे 2 पे, तो -1/2 बराबर आ चुके हैं दोनों। इसका मतलब हमारे ऊपर निकाले हुए रूट सारे के सारे ही सही थे। तो हमने 3 पार्ट देखे एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन के 2.2 के, ठीक है, जो कि हमारे तीनों पार्टी क्या हो गए बिल्कुल सही हो गए हैं और उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बाकी 3 पार्ट इसी के बाद देखते हैं।